दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा विधि पूर्वक और श्रद्धा से करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में धन, समृद्धि, सुख, शांति और विघ्नों से मुक्ति प्राप्त होती है। पहले भगवान गणेश की पूजा करें क्योंकि वह विघ्नहर्ता हैं। उन्हें चंदन, अक्षत, फूल, फल, धूप, दीप अर्पित करें। फिर माता लक्ष्मी को चंदन, हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पण करें। लक्ष्मी जी को लाल रंग के फूल, कमल का फूल और धूप दीप अर्पित करें और लक्ष्मी जी के चरणों में चांदी के सिक्के रखें जो धन का प्रतीक हैं। अगर आपके पास चांदी के सिक्के नहीं हैं तो आप कोई भी सिक्के रख सकती हैं। पूजा के बाद दीप जलाकर घर को सजाएं। दिवाली पूजन की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का निवास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से माता लक्ष्मी प्रकट हुई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन करने के लिए अपने घर बुलाया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी वस्त्र पहनने और ओढ़ने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली आई। उसने जब आकर सारी बातें अपने माता पिता को बताईं तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास हो गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उनकी बेटी ने कहा कि माता लक्ष्मी का वैभव तो बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छे से लीपना, अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बन पड़े उसे प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। लड़की अपने पिता की बात मानकर लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी में लग गई। इतने में एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी बहुत खुश हुई। उसने पिता के कहे अनुसार घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आईं तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गईं और बहुत प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुईं और उनका घर सुख संपत्ति से भर गया। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी आपका घर सुख संपत्ति और धन धान्य से भर दें।